हेलो गाइस, वेलकम टू आशीष पाठशाला। कैसे हैं सभी लोग? गाइस, आज की क्लास पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्ट्स और इंडिसेस। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, और उस पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग पिक करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन से। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको ज़्यादातर पता हैं। अगर यहाँ पर a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p इस तरह से तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हो तो इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर a को बोला जाता है बेस। a क्या है? एक बेस है। और m क्या है? उसकी पावर, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इंडिस। ठीक है, ये क्या है? घातांक। इंडिसेस का मतलब क्या है? घातांक। घात का जो अंक है यानी कि जो पावर है इसको बोलते हैं a की घात m। तो यहाँ पर m क्या है? घातांक है या फिर इंडिसेस है। ठीक है, तो अगर कुछ इंडिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस कैसा है? सेम है, a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो भी घातें हैं, जो भी इंडिसेस हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? m प्लस n प्लस p। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की पावर m प्लस n प्लस p। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था। सेम चीज अगर आप इनको सेम घात a की पावर m और a की पावर n को डिवाइड करेंगे, यानी कि सेम बेस पे अलग अलग घातों को अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या होता है? घातें घट जाती हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, और अगर यही चीज आप इस तरह से करो कि a की पावर m है, उसकी एक और घात लिख दिया हमने n, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो क्या कंफ्यूजन होता है? आपको 2 की पावर 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3 और इसका ब्रैकेट के बाहर पावर 4, इन दो में ऐसा लगता है कि ये चीजें सेम है, लेकिन ये चीजें सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि आप जब भी घातों को यानी कि इंडिसेस को सॉल्व करते हो तो ऊपर से नीचे की ओर आकर के इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर आप इसको पहले सॉल्व करोगे 3 की पावर 4, जो कि कितना आ जाएगा? 81। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 81। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पावर में अगर आपका लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसको मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूंगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 12। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा? a की पावर m इंटू n। अगर यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो m और यहाँ पर है n, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं a की पावर n की पावर m भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m की पावर n या n की पावर m, दोनों ही चीजें आप इजीली लिख सकते हो। सेम चीज यहाँ पर है, अगर a की पावर माइनस n है। ठीक है, निगेटिव नंबर अगर आपको किसी भी घात का लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a की पावर n। एक तो ये चीजें हैं, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो इंडिसेस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सर्ट्स की। अगर कोई भी रूट में ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसको हम लोग परफेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो वो इरेशनल नंबर हो, या फिर इसको हम लोग सर्ट्स भी बोलते हैं। ज्यादातर जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो a की पावर n है और यहाँ पर है m। देखो, रूट के बाहर अगर m लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको मैं बोलूंगा mth रूट ऑफ a की पावर n। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा? mth रूट ऑफ a की पावर n, या जो भी अंदर नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये है mth रूट। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन m। a की पावर में कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन m, और क्योंकि यहाँ पर एक n है पावर में तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n बटे m। अगर यहाँ पर m होता तो m से m कट जाता है, यहाँ पर वैल्यू आ जाती a, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है? mth रूट है, तो यानी कि इसका मतलब 1 अपॉन m a की पावर में इस तरह से लिखूंगा, और यहाँ पर है पावर n तो वो n इसी तरह से रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, दो रूट्स अगर आपको कभी मिल जाए इस तरह से, रूट में है m और रूट में है n, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो, a की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 अपॉन n, nth रूट है तो 1 अपॉन n, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे a की पावर 1 अपॉन m से। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे a की पावर 1 अपॉन m से, तो
ये इस तरह से आ जाएगा a की पावर n अपॉन m, ठीक है, ये आ जाएगा a की पावर n अपॉन m। और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन m, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एक रूट में लिखना है तो m इंटू n, ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकता हूँ रूट में mn और a, ठीक है, m इंटू n रूट ऑफ a, इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब अगर आपको कभी डिवीजन है तो डिवीजन में भी आप इसको nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b, इस तरह से दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सर्ट्स और इंडिसेस के। अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट ये बेसिक समझ लिए तो इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनको आप लोगों को सॉल्व करना है। एक बार आप ट्राई करे हुए इसको सॉल्व करने का, देन मैं इनका सॉल्यूशन आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन इजी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इसमें मैंने पिक किए हुए हैं, उनको आपको ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या कह रहा है 10 की पावर 2y, 10 की पावर है 2y और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 25। आपसे पूछा गया है 10 की पावर माइनस y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 10 की पावर 2y की वैल्यू है 25, 10 की पावर माइनस y निकालनी है। देखो आपको माइनस y का मतलब पता है क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन में 10 की पावर y, 1 अपॉन में 10 की पावर y निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 10 की पावर y। 10 की पावर 2y पता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 10 की पावर y की ब्रैकेट के बाहर पावर 2, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखा है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बराबर अगर लिखा हुआ है 25 के, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार रूट ले लेता हूं। एक बार रूट लूंगा तो यहां पर देखिए 25 है, इसका रूट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा 5, तो 10 की पावर y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन 5 आपका आंसर कितना आ जाएगा लास्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होता है अगर आपको रूट्स को डिवाइड करने को बोला जाए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन इस तरह से रहता है कि 7वें मूल को 8वें मूल से डिवाइड किया गया, तो कई लोग ये करते हैं y की पावर 7 डिवाइडेड बाई y की पावर 8। वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि मूल बोला गया है, रूट बोला गया है। अगर रूट बोला गया है तो इसका मतलब क्या है, 7 नहीं है 1 अपॉन 7 है, 8 नहीं है 1 अपॉन 8 है, ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो इसको जब डिवाइड किया जाता है तो आपको पता है घातें क्या होती हैं, घटती हैं, दैट इज 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 8, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 8, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 56 और यहाँ पर आएगा 8 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आपका आंसर आ जाएगा y की पावर 1 अपॉन 56, यानी कि 56th रूट ऑफ y, 56th रूट आपको लेना है y का, आपका आंसर कितना आ जाएगा सी पार्ट, 56th रूट ऑफ y, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 56 रूट y, ठीक है, करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट पूछा गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर ए पार्ट या बी पार्ट लगा देते हैं, बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको पूछा गया है 100 अपॉन 9 और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, माइनस में 3/2, और बताना है कि कौन सा इसके बराबर नहीं है, कौन सा इसका आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट को आप चेक करोगे, अगर मैं इसकी माइनस को हटाना है तो मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन में लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन 100 की पावर 3/2, ठीक है। सिर्फ माइनस साइन को हटाया तो इसको लिख सकता हूँ 9 अपॉन 100 की पावर 3/2, आपका ये पार्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट को आपको चेक करना है, तो इसको अगर मैं 1 अपॉन में लिखना हो तो 1 अपॉन में लिखूंगा तो फिर से 100 अपॉन 9 लिखना पड़ेगा, तो सेकंड पार्ट भी आपको दिख रहा होगा, करेक्ट है। सेकंड पार्ट के फॉर्म में भी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में या तो इस तरह से लिखूं या फिर इसको ही सॉल्व करेंगे तो 9/100 की पावर 3/2, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ए पार्ट भी करेक्ट हो गया, बी पार्ट भी करेक्ट हो गया। इसके बाद रूट है, देखो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3/2 को कि 9/100 और इसकी पावर लिख सकता हूँ 1/2 की होल पावर 3, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ।
क्योंकि आपको पता है पावर्स है, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो 1/2 है, रूट खोलेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले एक बार मैं रूट ले लूं फिर क्यूब कर दूं, तो इसका रूट लूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3/10, 3/10 आ जाएगा। 3/10 का क्यूब करेंगे तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सी पार्ट भी आपको करेक्ट मिल गया। लास्ट पार्ट आप किसी भी तरह से ट्राई करोगे वो नहीं बनेगा, तो लास्ट पार्ट आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नॉट इक्वल टू पूछा गया है तो लास्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी करेक्ट है, लास्ट पार्ट इनकरेक्ट है, और पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है या नॉट इक्वल टू है, तो लास्ट पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 की पावर n+2, और देखो यहां पर अब आपको थोड़ा सा कॉमन लेना सीखना पड़ेगा। करेक्ट वे में कैसे कॉमन लेते हैं वो आप सीखोगे। ऊपर वाले केस में आप देख रहे होगे 5 की पावर n+1 कॉमन है। 5 की पावर अगर n+1 देखें तो ऊपर के पार्ट में कॉमन है, और नीचे के पार्ट में आप देखोगे तो 5 की पावर n कॉमन है। ठीक है, ऊपर के पार्ट में 5 की पावर n+1 कॉमन है, और नीचे के पार्ट में 5 की पावर n कॉमन है। जब नीचे के पार्ट में 5 की पावर n आप कॉमन लेंगे तो बचेगा 13 - 2 × 5, 5 की एक पावर बचेगी, और ऊपर में 5 की पावर n+1 कॉमन लेंगे तो एक बचेगा 5 - 1 बचेगा 6। ठीक है, तो 5 - 6 ये आ जाएगा -1, तो ये आएगा आपका -1, और यहाँ पर कितना आएगा 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया तो 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 5 की पावर n, यहाँ पे है 5 की पावर n+1। तो आपको मैंने बताया है सेम बेस में अगर पावर्स को डिवाइड किया गया है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो n+1 में से n घटेगा तो ये कितना बचेगा 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/3, और ये वो भी साइन माइनस का। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको थोड़ा सा इंडिसेस का यूज करना सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें भी थोड़ा सा इंडिसेस का यूज समझ में आएगा। देखो 64 की पावर -1/3 और 64 की पावर +1/3, एक जगह बाहर लिखा हुआ है -1/3 और एक जगह पे लिखा हुआ है +1/3, माइनस किया 64 की पावर 2/3। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन। अब देखो इसको अंदर में मैं या तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या फिर इसको माइनस में है तो अपॉन में करके प्लस के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। दोनों ही केसेस कर सकते हैं। आप सीधे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 64 की पावर +1/3 और -1/3 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 0। तो एक हो गया 64 की पावर 0, माइनस में 64 की पावर है 2/3, यहाँ पे है 1/3। जब प्लस में से एक माइनस घटेगा तो बचेगा 1 प्लस का 1/3। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 - 64 की पावर 1/3 होता है 4, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा -3। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा -3, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करेक्टली समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके रूट के अंदर 20 और इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, सबसे ज्यादा ये टाइप पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको करने का डायरेक्ट तरीका सभी को पता है कि जो भी नंबर अंदर में लिखा हुआ है, जैसे कि है रूट में 20 प्लस रूट में है 20। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। इस नंबर को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जिनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए 1 का, डिफरेंस होना चाहिए 1 का। तो आपको पता है 20 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 5 × 4 में, और जो 5 है ये बड़ा नंबर है, और जब भी यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है तो जो भी बड़ा नंबर होता है वही आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर a बड़ा है b से तो और इनमें डिफरेंस कितने का है 1 का, तो जब भी यहाँ पे प्लस का साइन है आपका आंसर आता है a, और जब भी यहाँ पर माइनस का साइन है तो आपका आंसर आता है बी। ठीक है, सभी को पता है ये चीज। अगर रूट में 20 माइनस में रूट में 20 माइनस में रूट में 20 होता तो आपका आंसर आता बी पार्ट, और अगर आपका प्लस है तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, और यहाँ पर ए और बी क्या है 5 और 4, तो यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो एक चीज रही। अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मिले जिसमें कि डायरेक्ट इसको दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो उस केस के लिए भी आपको रूल पता होना चाहिए। वो क्या होता है 1 में
प्लस माइनस रूट में 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपको रूल याद रखना है। देखिए यहाँ पर a क्या है, a है ये वैल्यू 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 1 81 दैट इज 9। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 9 बाई 2। तो इसका जो भी पॉजिटिव वैल्यू होती है वही जनरली रूट में आंसर्स लिखते हैं। तो 1 प्लस 9 दैट इज 10, 10 बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, और माइनस के केस में जो भी माइनस वैल्यू होती है उसको हम लोग लिखते हैं माइनस का साइन हटा के, या फिर इसको इस तरह से लिख लेते हैं जस्ट ये वैल्यू पहले और इसके बाद में -1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 बाई 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से ही दोनों रूट्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं और इस पे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उनको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर है माइनस, रूट में है 6, माइनस है रूट में 6 और इसी तरह से चल रहा है। तो 6 को आप ब्रेक करोगे 3 इंटू 2 में, तो क्योंकि यहाँ पर है माइनस साइन तो जो छोटा नंबर है वही आंसर हो जाएगा दैट इज 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2, ये सभी को पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में x के अंदर में ऐसी वैल्यू दी गई है जो आपको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हो जिसमें डिफरेंस 1 का हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 प्लस रूट में 1 प्लस इस तरह से। और x की वैल्यू मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे प्लस का साइन है तो कैसे आ जाएगी 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a, 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो रूट में है 5। अब आप इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे तो वो होगा 4, तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट बड़ी होगी। ये जो अगर मैं मान लूँ x है तो ये हमेशा बड़ा होगा रूट में 4 से। तो रूट में 4 कितना आ जाएगा, अगर मैं प्लस साइन वाली वैल्यू को ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस को हटा देता हूँ, प्लस वाली वैल्यू को अगर मैं ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 बाई 2। तो 3 बाई 2 से तो ये बड़ा ही होगा और ये छोटा किससे होगा, इससे बड़ा नंबर जो हम लोग क्विक करेंगे वो हो जाएगा रूट में 9। तो ये हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 दैट इज 2। तो x होगा 2 से छोटा या फिर 3 बाई 2 से बड़ा। तो ऑप्शंस आप चेक करोगे तो सी पार्ट में है x जो है वो 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि 3 बाई 2 कितना होता है 1.5। तो 1.5 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा सी पार्ट। ओके, सभी को समझ में आ गया। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रूट में आपको वैल्यू गिवन है +4 माइनस। इसमें देखो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपको प्लस के बाद प्लस 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 मिल रहा था या फिर आपका पूरे क्वेश्चन में माइनस साइन था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, रूट में है आपको 4 प्लस रूट में है 4 और अब माइनस साइन आ गया 4, फिर प्लस साइन आ गया, फिर माइनस साइन आ गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस फिर यहाँ पर माइनस। इस तरह से क्वेश्चन आपका हो रहा है चेंज। आपको करने का तरीका पता है, जो भी वैल्यू है इसको अगर मैं x के बराबर मानता हूं तो यहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सभी को पता है यहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, x बराबर रूट में यहां से जहां से रिपीट हो रहा है वहीं से हम लोग इसको x मान लेते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है ये सीरीज, क्योंकि ये सीरीज जा रही है इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर मान लूंगा माइनस में आ जाएगा x। ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस में x, यहां पर अगर आपका आ गया माइनस में x। तो अब हम लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, इसको हम लोग करेंगे स्क्वायर। ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 प्लस रूट में 4 माइनस x। ठीक है, देखो इस तरह से मैंने कर लिया। इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 बराबर रूट में 4 माइनस x। ठीक है, ये आ जाएगा रूट में 4 माइनस x। तो इसको अब एक बार और स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर
बराबर 4 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप इसके आगे देखोगे तो ये कैसी बन गई, x की पावर 4। यहां पर ये x की पावर 4 होने लगा, तो इसको सॉल्व करने पर एक हमारे पास फोर्थ पावर की इक्वेशन बनेगी, अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी, एक पॉलिनोमियल बन जाएगी जिसमें x की पावर 4 तक जाएगी। उसको सॉल्व करना हमें नहीं आता है, तो यहाँ पर देखो गाइस, क्योंकि हम लोग 4 क्या ले रहे हैं, ये वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, इस क्वेश्चन में 4 है, अगले क्वेश्चन में 8 मिल सकती है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक वेरिएबल y। ठीक है, इस 4 की जगह पे मैं यहाँ पे रखता हूँ वेरिएबल एक y, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में कितनी है, 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग y में एक वेरिएबल लेके आएंगे। हम लोग मानेंगे कि y एक वेरिएबल है। ठीक है, तो y के केस में देखो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई, और ये बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स के। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y के टर्म्स सारे एक साइड हम लोग लिख लेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर है y, दैट इज माइनस में 2x स्क्वायर, और ये y है और ये y इधर आएगा तो ये भी माइनस में है 1, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा प्लस में x प्लस x की पावर 4। ठीक है, ये आपकी देखो इक्वेशन बन गई, y स्क्वायर माइनस में आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1y प्लस x की पावर 4, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, इसी इक्वेशन को देखो हम लोगों ने चेंज कर लिया और y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, तो y के लिए डायरेक्ट अगर हमें सॉल्यूशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, माइनस b, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, b क्या है आपका ये नंबर है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 4ac, तो माइनस करेंगे तो ये कितना है x प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पर है 1, तो ये कितना बचेगा माइनस में 4 टाइम्स x प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 2a से, a है 1 तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पर 2। देखो इसका एक स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, एक बार जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 4x की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, दैट इज 4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस 4x की पावर 4। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 कट जाएगा, और ये आपकी देखिए क्या बन गई है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 होल स्क्वायर है, रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर y के लिए आपने दो वैल्यूज निकाल ली है, एक है प्लस में, एक है माइनस में। अब आपको पता है जो y है वो क्या है क्वेश्चन में 4, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में y की वैल्यू है 4 तो हम लोग इसको पुट कर देंगे यहाँ पर 4, और अब इसके लिए देखो x में दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक बार जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस के लिए, तो ये देखिए प्लस के लिए क्या बन जाएगी, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x के लिए आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो कुछ कट जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x बराबर 4। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस x, और 4 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस 4 बराबर 0। तो एक इक्वेशन ये बनेगी जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लस लिया है, और एक इक्वेशन और क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन और बनेगी हमारी जब यहाँ पर हम लोग लेंगे माइनस। तो यहाँ पर माइनस लेने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये
डिवाइडेड बाई है 2k और इसकी वैल्यू है 4, ठीक है। इस केस में इसकी वैल्यू 4 आएगी, माइनस वाले में तो 2 से ये 2 पूरे कट जाएंगे, 2 से ये 2 कट जाएंगे, ये कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे है +1, 4 इस साइड आएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो दो इक्वेशन आपकी बनी, एक बनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 और एक इक्वेशन आपकी बनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो क्योंकि ये एक पावर 4 की आपकी इक्वेशन थी, x की पावर यहां पर कहां तक गए थे हम लोग 4 तक गए थे, x की पावर 4 गए थे तो x की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए थी 4। मैंने आपको बताया था जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो सारे रूट्स रियल हों, हो सकता है कुछ रूट्स इमेजिनरी हों। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, आपके इसमें 4 रूट्स आएंगे जिसमें से 2 तो निगेटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे, बट कोई हो सकता है एक ही रूट रियल हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -b है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर प्लस 4ac, ये करोगे तो आ जाएगा रूट में 13/2। तो 2 रूट्स आपको यहाँ से मिलेंगे 1 प्लस माइनस रूट 13/2 और 2 रूट्स इस इक्वेशन से मिलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी -b दैट इज -1 प्लस माइनस रूट में ये कितना आ जाएगा 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17/2। तो यहाँ पर 2 रूट्स आपके आएंगे और इन दोनों रूट्स में से आपका जो ऑप्शन में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा 1 प्लस रूट 13/2, ठीक है। तो ये इसको करने का तरीका है, देखिए ये क्वेश्चन आपको मिला और यहाँ पर है 1 प्लस रूट 13/2, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा रूट में 13 प्लस 1/2 दैट इज ए पार्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा ए पार्ट। इसको करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप इसको बना सकते हो कि आपका रूट में 13 और यहाँ पर क्योंकि प्लस वाली वैल्यू ली जा रही है माइनस नहीं ली जा रही है, क्योंकि माइनस में आंसर आ जा रहा है, तो इसको डायरेक्ट में 13 बनाने के लिए कितना किया जा सकता है 4 टाइम्स जो भी नंबर है माइनस में 3, ठीक है। 4 टाइम्स यहाँ पे 4 तो 4 और 4 16 में से 3 गया, ये हो गया 13 प्लस 1/2। तो ये आप अगर इसको याद रखोगे कि प्लस और माइनस के 2 साइन जब आपको मिलेंगे तो रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1/2, इससे डायरेक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हो। अगर इस टाइप का आपको और कोई क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 4a माइनस 3 प्लस 1/2। या फिर अगर आपको तरीका सीखना है तो मैंने आपको तरीका बताया, x की पावर 4 बनती है लेकिन क्योंकि ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है तो हम लोगों ने 4 की जगह पे क्या मान लिया था y, और y में एक क्वाड्रेटिक बनाई उसको सॉल्व किया, फिर y की 2 वैल्यूज आ गई और y की वैल्यू अपने आप में थी 4। दोनों इक्वेशन से हमें कुल 4 वैल्यूज मिली जिसमें से कि एक वैल्यू का आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो हमें करेक्ट आंसर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया कि अगर यहाँ पर 4 की जगह पर कोई और नंबर होता तो 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखिए गाइज ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया था वो क्वेश्चन मुझे, क्योंकि मैंने खुद भी जब एग्जाम दिया था तो इस तरह का एक क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था, मेरे एग्जाम में था, वो ये था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। रूट में 2 फिर रूट में 2 इस तरह से रूट में 2 था 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं, मुझे जो तरीका बताया गया था वो तरीका कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर है 1/2 यानी कि 2 और कितने टाइम्स है, ये है टोटल 5 टाइम्स। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता था 2 की पावर 5, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 5 टाइम्स तो 2 की पावर 5 क्योंकि रूट है, और इसके बाद क्या करते थे 2 की पावर यहाँ पर 5 है तो 5 टाइम्स इसको लिखने के लिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 के केस में डायरेक्टली एक आंसर आ जाता है 2 की पावर n और ऊपर में 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। 2 की पावर n और जो वैल्यू आएगी उसमें से एक घटा दें, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखने का एक तरीका तो होता है दैट इज 32 और ऊपर में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 7 और 8 ये हो जाएगा 15 और 15 और 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 15 30 और 1 31। तो एक तो ये डायरेक्ट तरीका होता है, बट ये तरीका हर जगह पर आपका अप्लाई नहीं होता है। तो जहां पर आपका अप्लाई नहीं होता है वहां पर ये जो तरीका है 2 की पावर वाला, ये तरीका आपका हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो जहां पर 2 है क्या वो आप समझ लीजिए।
देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोगों को सॉल्व करना है, क्यूब रूट में है आपका 7, फिर से क्यूब रूट में है 7, फिर से आपका है क्यूब रूट में 7, कितने बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो अगर मैं इसको पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो क्योंकि सभी में ही बेसिस कैसी है? 7 है, तो 7 की पावर में मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 प्लस, यहां पर जब मैं इसका रूट सॉल्व कर लूंगा 1/3 तो यहां पर क्या मिलेगा? 1, तो इसको लिखूंगा +1, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा? +1, और इसके बाद फिर से क्या है? एक क्यूब रूट है, तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, और फिर से देखो एक +1 है तो यहां पर हो जाएगा +1, फिर से पावर में है 1/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 1/3। मैंने क्या किया? 1/3 +1, ये हो गया यहां तक सॉल्व, फिर से 1/3, फिर +1 और फिर से 1/3, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे नीचे में जो आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1/3 +1 होगा तो 4/3, 3 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 9, +1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13/9, और फिर से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा? 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13/27। ये आपका आंसर तो इस तरह से आ जा रहा है, बट इसमें टाइम भी काफी लगा, और आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पर अगर nth रूट होता, ठीक है, किसी भी नंबर का nth रूट होता, और यहाँ पर ये नंबर कुछ m टाइम्स रिपीट हो रहा होता, ठीक है, ये नंबर nth रूट है, फिर से यहाँ पे nth रूट होता a का, फिर से nth रूट होता a का, और इस तरह से a जो है वो m टाइम्स लिखा होता। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका क्या होता है? a की पावर आपको यहाँ पर a की पावर में आपको वैल्यू लिखनी है, a की पावर में वैल्यू आएगी, क्योंकि फाइनल आंसर a की पावर में आएगा, 1/n है, nth रूट का मतलब 1/n, तो n की पावर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, नीचे में कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? m बार, तो n की पावर m नीचे आ जाएगा, और ऊपर में m टाइम्स टर्म्स लिखने हैं, क्या होगा? n की पावर 0 प्लस n की पावर 1 प्लस n की पावर 2, और इस तरह से कहां तक जाएंगे? जब हमें टोटल टर्म्स कितने मिल जाए? m। जैसे कि यहां पर अगर है 3 टर्म्स, तो इसके लिए डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा। कैसे आंसर लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 7 की पावर, ठीक है, नीचे में क्या है? 3 की पावर कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ऊपर में 3 टर्म्स लिखने हैं 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 9 प्लस 3 12 प्लस 1 दैट इज 13, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13/27, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका है। इसको हम लोगों को कहां तक लिखना है? m टर्म्स तक, ठीक है, इसको m टर्म्स तक हम लोग लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही तरीके इस तरह से वैलिड हैं। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्या बोला गया है? 4th रूट ऑफ 2, 4th रूट आपको लेना है 2 का, और इसको बार बार हमें सॉल्व करना है। तो कितने बार है? 4 टाइम्स है, तो 4th रूट ऑफ 2 है, यहाँ पर भी है 4th रूट ऑफ 2, और इस तरह से आपको कितने बार लिखा हुआ है? 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4, कुछ इस तरह से आपको लिखा हुआ है। तो आपको अब पूछा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो अब आपको तरीका पता हो गया है। इसको कैसे लिखेंगे? किस नंबर का है उसकी पावर में आएगा, उसकी पावर में कौन सा रूट लिखा गया? 1/n में क्या है? 4, तो 4 की पावर कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 4 को, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। और अब कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स हमने ऊपर में लिख दिए, 1 2 3 और 4, ठीक है, इजी है, सभी को समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे में आ जाएगा 256, क्योंकि नीचे में आपको 256 मिल रहा है, और ऊपर में क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर है 4 और 1 5, तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 5 21, 21 और 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 85, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 85/256, ठीक है। तो करेक्ट आपको पता चल गया कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? पावर्स में आपको लिखना है 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? चलो तो और इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं। आपको कैसे करना है? x बराबर 1 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस 4a/2,
बेसिक क्वेश्चन है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे ही बेस्ड है। ए की वैल्यू रखेंगे 5 और इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें डायरेक्ट कोई तरीका आपको नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं है, बट इसको अगर आपको सॉल्व करना पड़े आपको एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपसे इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर तो 2 4 है, अगर और चेंजेस इसमें करे जाए, क्योंकि देखिए रूट के अंदर है 2 4 फिर से 2 फिर 4 फिर से रूट में है 2। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाए और इसकी वैल्यू कितनी है 32 की पावर a। ठीक है, इसकी वैल्यू है 32 की पावर a, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको पीछे से सॉल्व करना है ये तो सभी को पता है, क्योंकि सिर्फ 2 पे एक रूट है, तो आपको सभी को पता है कैसे सॉल्व करेंगे पीछे से। अब देखो 2 तरीके हैं इसको करने का। एक तरीका क्या है, हम लोग एक एक स्टेप इसका लिखते जाएं। देखो यहाँ पर अभी 2 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर है 1। ठीक है, इसका जैसे रूट ओपन करेंगे, जब भी रूट ओपन करेंगे तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। यहां पर रूट ओपन करने पे 2 की पावर कितनी बची 1/2, क्योंकि हमें पता है सब कुछ 2 की पावर में ही चल रहा है, सब कुछ 2 की पावर में चल रहा है। 2 की पावर यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। जब रूट ओपन हुआ, जब नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट आप इसको ओपन करोगे, तो रूट ओपन जैसे ही करोगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब 1/2 हो गई, मतलब रूट ओपन हो गया, फर्स्ट टर्म हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जब भी एक आप लिखोगे तो ये फर्स्ट टर्म आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद आप फिर से ऊपर जाओगे, 2 की पावर ये कितना है 2 है, तो 1/2 में 2 आपको ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2 में आधा आपने ऐड किया तो ये कितना हो गया 2.5। तो यहां पर आपने जोड़ लिया है, यहां पर आपने क्या किया है समेशन कर रहे हैं, जो भी आपकी पावर्स हैं उसमें कुछ भी ऐड हो रहा है तो यहां पर लिख रहे हो। तो सेकंड टर्म में आ गए, आपने यहां पर पावर को ऐड करके लिख दिया। अब इसके बाद फिर से इसका रूट ओपन करेंगे, रूट ओपन करेंगे तो फिर से नीचे जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे कितना है ये लिखा हुआ है 5/2, 5/2 से ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 5/2 था, रूट ओपन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा तो ये कितना हो गया 5/8। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 5/2 से 5/8, सॉरी 5/4 से 5/8। 1/2 था, 2 ऐड किया तो 2, सॉरी यहाँ पे 5/4 आएगा। इसको फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे हाफ था, 2 ऐड किया तो 2.5, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2, इसको मैं लिखता हूँ 5/2, और इसके बाद फिर से यहाँ पे रूट ओपन होगा तो ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टर्म्स आपने सॉल्व कर लिए, 2 टर्म्स आपने पूरे सॉल्व कर लिए। थर्ड टर्म है ये कितना है 2 की पावर 1, तो इसमें +1 ऐड करेंगे, 5/4 में 1 ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 9/4। 9/4 इससे भी रूट ओपन करेंगे, नीचे आने का मतलब है रूट ओपन करना, ये आ जाएगा 9/8। 9/8 आ गया, आपने 3 टर्म सॉल्व कर लिए हैं। चौथे टर्म में आपको क्या करना है, फिर से चौथे टर्म में 2 ऐड करना है, तो 9/8 में 2 ऐड करेंगे तो 9/8 + 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 9 25, तो ये कितना आ जाएगा 25/8। ये आपका आ गया 25/8। इसका रूट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25/16। 25/16 आपने यहां तक रूट ओपन कर लिया, 4 टर्म्स आपने पूरे सॉल्व कर लिए। फिर से क्या करना है, समेशन करना है, एक आपको जोड़ना है, तो 25 और 16 ये कितना हो जाएगा 41। 41/16, तो ये आपका आंसर कितना है 41/16, और रूट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 41/32, तो ये कितना आ गया 41/32। ये आपकी इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। 2 की पावर में आपका आंसर कितना आ गया 41/32। 2 की पावर आ गया आपका आंसर 41/32। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 2 जो है वो 32 में कन्वर्ट हो जाए, तो आप बोलोगे 2 की पावर 5 32 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5 के फॉर्म में। यहां से 5 हटा दूं, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 41/32 और यहां पर 1/5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32 की पावर 41/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा कर देंगे 16 और 160,
तो ये कितना हो जाएगा 160। 32 पंचे 160, या इसको 5 को पता है आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 10 टाइम्स करके हाफ कर देते हो, या हाफ करके 10 टाइम्स कर दोगे तो ये आ जाएगा 41/160। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। क्या करना है आपको, जब भी आप सम करो, नंबर है पावर रूट में है उसको सम करो तो ऊपर लिखो, उसके बाद जब रूट ओपन करो तो यहाँ पर लिखो। तो कितने टर्म्स आप सॉल्व करते जा रहे हो उससे भी रहेगा, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप एक एक टर्म को लिखते जाओगे, आपका आंसर आता जाएगा। वरना इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, आंसर लिखने तक कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, अगर रूट के अंदर सेम नंबर्स रिपीट होते हैं, अगर रूट के अंदर सेम नंबर रिपीट होता जाता है तब तो आपको पता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर रूट के अंदर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, अगर ये वैल्यू हो y की और आपसे पूछा जाए y की वैल्यू क्या होगी और ये जा रहा हो इनफाइनाइट टाइम्स, तो आप बोलते हो y की वैल्यू भी 3 ही आएगी। कैसे 3 आती है, यहां के बाद एक नंबर के बाद मैं इसको लिख देता हूं y, तो ये क्या हो जाता है y बराबर रूट में 3 इंटू वाई, और स्क्वायर करोगे तो यहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाती है 3। लेकिन इसी टाइप पे ये तो था तब जब यहाँ पे है स्क्वायर रूट, यहाँ पे है स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पर देखो पावर स्क्वायर कौन सा रूट लिया गया है, 4th रूट। अगर आपसे पूछा गया है 4th रूट तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। x बराबर 4th पावर में है, अंदर में क्या लिखा हुआ है 4, तो अगेन सेम चीज है, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x, इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स अब आपको पावर करनी पड़ेगी, तो x की पावर 4 बराबर यहाँ पर क्यूब रूट, ये 4th रूट हट जाएगा, ये 4th रूट हटेगा तो ये कितना आ जाएगा 4x, x यहाँ से कटेगा, यहाँ पे 4 की जगह पे कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा x क्यूब बराबर 4। आपका x क्यूब बराबर वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 की पावर 1/3, x की वैल्यू आ गई 4 की पावर 1/3। आपको सवाल में कहा गया है x की वैल्यू नहीं निकालनी है, x जो है वो 32 की पावर a के बराबर है, तो 32 की पावर a के बराबर है तो 4 को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की पावर में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/3, और फिर से अब क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 2/15, 2/15। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 32 की पावर a, तो ये कितना हो जाएगा 2/15। ठीक है, सभी को समझ में आ गया।